आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई उनकी पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप और कई मुख्यमंत्रियों की जो भविष्यवाणियां हैं वो 100% सत्य हुई हैं। तो अगला जो आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन को और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, जो बातें आचार्य जी कहती हैं और मैं सबसे पहले उसी पे एक टिप्पणी करूंगा कि आचार्य जी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जी उसमें मेरा विशेष रूप से 2 मूल मंत्र है धर्मराज जी, जो मैं आज फ्री में लोगों को बता दूं। दर्शकों, मेरी 2 मूल मंत्र को आप फॉलो करेंगे ना तो विश्वास के साथ हम कह सकते हैं ज्योतिष के पास ठगे नहीं जाएंगे। 2 मूल मंत्र में सबसे मेरा पहला मूल मंत्र होता है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष है तो खुद बताएंगे क्या समस्या है, और कोई भी ज्योतिष यदि आपको समस्या बता दिए तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर बैठे समाधान नहीं हो पाएगा। नंबर 2, अधिकतर लोग रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होता है। वापस कैसे करें? आप रत्न देंगे 1,000 का, आप देंगे 50,000, 49,000 तो ठगे जाते हैं। वापस कैसे हो? तो रत्न कहीं से भी लें, उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे आपको इस कार्यक्रम में बीच बीच में आएगा लिखा हुआ 90% वापसी के साथ उपलब्ध है, अर्थात जब चाहे 10% काट के पैसे वापस। ये ज्योतिषी होनी चाहिए, ये आपका व्यवस्था चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे ना, आप ठगे नहीं जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बातें हैं, आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, आपके फिजिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल डिजीज, जितना चीज है, एक एक चीज के लिए आवश्यकता है। इसकी बात मैं कई बाद में करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए, तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसके बारे में बता देता हूं। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। एक नंबर है फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ। अगर आचार्य जी की बातें आपको प्रभावित करती हैं, आपको लगता है कि इनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात होनी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इनसे रोज 11 से 12 के बीच में। और 2 नंबर जो अलग से आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कॉल नाउ, उस नंबर पर आप कॉल करके आचार्य जी के साथ बात कीजिए। 4 छोटे डिटेल हैं जो आपको देने होते हैं, नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। और जैसा आचार्य जी कहते हैं कि कभी भी किसी ज्योतिषी को, जिससे भी आप परामर्श करते हैं, अगर आप कॉल करते हैं इसका मतलब है कि आप इस शास्त्र पर यकीन करते हैं। तो जब आप यकीन करते हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी होता है कि 4 डिटेल आप बताइए। और ये जो गुरुजी कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि आप परेशानी मत बताइए। आप जब अपना डिटेल बताएंगे तो आपकी कुंडली सारी कहानी बता देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई लोग, जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं, कि जब भी आप हमें कॉल करें तो इसमें 2 चीजें हैं। टीवी का वॉल्यूम कम करके रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो और महत्वपूर्ण है, नेटवर्क वाले एरिया में आके बात कीजिएगा। अच्छा, और एक सबसे बड़ी बात, कई लोग कॉलर हमें ऐसे भी कॉल करते हैं आचार्य जी, जिसका आप भी भुगतभोगी हैं जी, कि कॉल करके कहते हैं कि हमें समय नहीं पता। तो भाई समय नहीं पता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं निवेदन करूंगा जिनको डेट ऑफ टाइम पता नहीं हो, तो कृपया लाइव कार्यक्रम में आप कॉल ना करें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है जन्म कुंडली पर आधारित है और जन्म कुंडली के लिए डेट ऑफ टाइम होना बहुत जरूरी है। तो आप अपना भी समय बर्बाद करेंगे और कोई और लगाना चाहते हैं तो उनका भी समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो ऐसे लोग कॉल ना करें प्लीज। और जैसे ही फोन लगे तो उसको म्यूट कर दीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोनू जी हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज बात करें आप मोनू जी। जय माता दी मोनू जी। 25 4 हेलो हेलो
25 क्या 93। टीवी पे सुन रहे हैं। जय माता दी। अभी आपको बोला गया ना कि टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। अभी जस्ट हमने भी कहा है, धर्मराज जी भी नहीं कहा है। टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से सुनिए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट 1993। 25 अप्रैल 93। हाँ जी 1993। जी। टाइम क्या है? टाइम जी 11 बजे। दिन के 11 बजे। हाँ जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जी नारनौंद। जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? गाँव तो उनका नारनौंद है जी। नहीं, जिला कौन सा है? नारनौंद का जिला कौन सा है? नारनौल है या नारनौद है? नारनौंद जी। नारनौल का हरियाणा। हाँ जी हरियाणा में। हाँ जी हरियाणा में जी। ये तो महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है शायद ना। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? ये मोनू के नाम से जी। मोनू के नाम से। कौन है आपका मोनो? मोनू जी हमारी जी बहन का लड़का है जी। आपके लड़का है? बहन का लड़का है जी। बहन का लड़का। जी जी। जन्म कुंडली बना है इसका? नहीं जी इसकी पूछ नहीं है जी। जी, सब पूछने का जरूरी नहीं पड़ता है। ज्योतिष के यहाँ कभी मत पूछिए। ज्योतिष ऐसा होना जो खुद बतावे क्या हो रखा है। यदि पूछना पड़ा तो ज्योतिषी कहाँ, सीधी सी बात। मैं तो रोज कहता हूँ कि समस्या मत बताइए। ये जो बच्चे हैं ना, इनकी कुंडली में सबसे पहले इनका शादी डिस्टर्ब है। ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है, और शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देगा, सीधी सी बात। हाथ पर कभी पैसा नहीं रहने देगा। दूसरी बात, मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल नीच का बैठा है, अंगारक योग बना दिया, तो ऐसे बच्चों को हाथ पर पैसा रुकने नहीं देता, लोगों से धोखा होता, पैसा फंसता, और ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है। शादी हो गया है इसकी? नहीं जी अभी तो नहीं हुई। अभी मैंने क्या कहा? आपने कहा मुझे पूछना है, मैंने क्या कहा? आप पूछो मत, मैं बताऊंगा। ज्योतिष ऐसा हो, ध्यान दीजिए, फिर से आप भी ध्यान दीजिए, सारे दर्शक ध्यान दे। कभी भी ज्योतिषी से प्रश्न मत कीजिए। आप प्रश्न करेंगे, आप वहीं ठगे जाएंगे, फंस जाएंगे। कम से कम ज्योतिष बतावे तो क्या समस्या है। अभी मैंने क्या कहा था आपको कि ऐसे बच्चों का शादी नहीं होता है। ये लड़का कहाँ जॉब कर रहा है? ये जी शॉप है जी केक जी। की। तो इनकी ना शादी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इनके केमदुम योग बने हैं, पाप कर्सरी दोष बना है, अंगारक दोष बना है, तो ऐसे बच्चों को शादी में बहुत प्रॉब्लम करता है। और यदि बिना कुंडली बना करके बिना उपाय के शादी किए, तो इनके 12वां घर में चंद्र केतु बैठा हुआ है, तो पत्नी के कारण से या किसी महिला कारण से ऐसे व्यक्ति जेल भी जाते हैं। इनकी शादी को चलने नहीं देगा। मेरी बात को बिल्कुल बुरा मत मानना, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। आपने मुझे नहीं बताया कि शादी नहीं हुआ है, मैंने पहले बताया कि ऐसे बच्चों का शादी नहीं होता है, और शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी उपाय नहीं हो सकता। दर्शकों, हम आपको प्रॉब्लम बता देंगे, समाधान नहीं बता देंगे। समाधान इसलिए नहीं बताते कि मैं चाहता हूं कि 24 कुंडली पूरी बने, तब मैं आपको समाधान दूं। और आपने उपाय कर दिया तो ज्यादा नहीं, 2026 में ही जून के आसपास शादी की हो जाएगी, लेकिन क्विक उपाय करना पड़ेगा तब। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ी हैं, श्रद्धा हैं, ये उड़ीसा से, इन्होंने सदा हैं, सदा जी हैं जो उड़ीसा से कॉल कर। सदा जी अब बात कीजिए आचार्य जी से। जी, जय माता दी। जी माता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, लेकिन उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी बोल कहाँ से रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। दिल्ली से। दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है आपको? मैं अपने बारे में बात करना। नाम बताइए। सदा सिंह। सदा सिंह। जी। डेट ऑफ बर्थ? 24 मार्च 1984। 1984। जी। जी। टाइम क्या है? जन्म का समय? 1 बजे। जी, 1 बजे। 1 बजे। वो दिन का है कि रात का? दिन। जन्म स्थान? उड़ीसा, बालेश्वर। उड़ीसा में कौन सा जिला है? बालेश्वर। बालेश्वर। बालेश्वर उड़ीसा। जन्म कुंडली बना है आपका? जी बिल्कुल बना। कर्क लगन है, धनु राशि है, आपका जन्म मूल में हुआ था, पता है आपको? नहीं पता है। तो आप एक बार घर में कंफर्म हो लीजिएगा कि आपकी कुंडली से मूल का पूजा हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। और दूसरी बात, ये जो कुंडली बन रखा है, यदि आपका समय सही है, जन्म का समय, तो इसमें एक चीज हमको जानकारी चाहिए आपसे कि आपके वैवाहिक जीवन में या संतान की प्राप्ति में कोई समस्या भी है? नहीं। जी नहीं। बच्चे हैं आपके अभी? जी। 2? जी 2। 2 बच्चे हैं। ठीक।
आपने जन्म हमको समय दिया है 1 बजे, जी जी इसका आप जन्म का समय कर दीजिए 12:50 दिन में। ओके। ये टाइम आपका गलत है। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है। जी, आप उसमें देख लीजिएगा कब का टाइम क्या डाला हुआ है। और इस कुंडली में एक चीज मैं बता दूं कि आपको संतान को कहीं ना कहीं परेशानी करेगा। दूसरी बात, ये गजकेसरी योग बना है, राजयोग बना है, बहुत सुंदर कुंडली है ये। लेकिन आपके भाग्य के घर में ही बुध बैठा है नीच का होके, और सूर्य के साथ, सूर्य से बुध अस्त हो जा रहा है। इस बात को तो नोट कर लीजिए। आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का, आपको फल मिलेगा 1 घंटे का। आपका लक जो है ना, लक सपोर्ट नहीं करता है, भाग्य साथ नहीं देता है। आप कोई जॉब में है क्या? जी बिल्कुल जब में हूँ। जी हाँ जी जी जब में हूँ। नहीं, ये कुंडली जॉब की है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने बिजनेस नहीं पूछा, जॉब पूछा। जी जब जॉब में है तो जॉब क्या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? ये गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है इसमें? नहीं प्राइवेट। प्राइवेट है। तो आपने कभी तैयारी नहीं किया था गवर्नमेंट जॉब की? कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। तो इसीलिए नहीं हो पाया कि आपकी कुंडली में बना है केमद्रुम योग, बुध नीच का बैठा हुआ है। आपको भाग्य ने साथ नहीं देता है। इसमें सबसे बड़ी जो पॉजिटिव है ना, शनि आपका बैठा है उच्च का होकर के। जब शनि उच्च का हो जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का ना सोच बहुत ऊंचे स्तर का होता है, हाई एम्बिशियस। और आपके जीवन में कम से कम 3 मकान का योग बना हुआ है। लंबी लंबी गाड़ी पर चढ़ेंगे और 3 मकान का योग बना हुआ है, लेकिन उसका अभी आपको फिलहाल लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ इसीलिए नहीं मिल पा रहा है कि आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपको बेनिफिट होने नहीं दे रहा है। वर्तमान दशा जो चलते हैं तभी आपके समय चल रखे हैं मंगल में बुध का, तो ये दशा कहीं से आपका अच्छा नहीं जा रहा है। तो आप हमको ये बता दीजिए, आपने कोई जमीन उमीन लिया है, मकान उकान बनाई है? जी लिया है। जी, आपको पूरे लाइफ में 3 मकान देगा, नोट कर लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। ये कुंडली बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको उपाय कर लीजिए, लाइफ खिल जाएगा। गजकेसरी योग और चक्रवर्ती राजयोग। चक्रवर्ती राजयोग का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को या तो आईपीएस होना चाहिए था, यूपीएससी करके, नहीं तो आगे जाके आप कोई चुनाव लड़के सीधे मंत्री बन जाएंगे। माँ का आशीर्वाद है, आज तक मेरी एक बात भी मिसिंग नहीं हुआ है। आप गूगल पर चेक कर लीजिए मेरा नाम डाल करके, चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी हो 2008 में, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, कई राज्य का मुख्यमंत्री का हो, या 2011 का वर्ल्ड कप का हो, ये माँ का आशीर्वाद है। आज तक मेरा कोई मिस नहीं हुआ। तो आपका भी आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, आने वाला समय में आप एमएलए एमपी मंत्री तक बन सकते हैं, बस आवश्यकता है इसको उपाय करने की। और आपका जो कुंडली है बहुत टॉप का है, लेकिन टॉप को रोक रखा है जो कुछ निगेटिव योग है। और मंगल बैठा हुआ है आपके पंचम घर में। जब पंचम घर मंगल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के संतान सुख को खराब करता है, कहीं ना कहीं बच्चे पर खतरा भी आपका बना रहेगा, पढ़ाई में लिखाई में नुकसान करेगा। तो जब पूरे चार्ट बन जाएंगे ना, तो आपको एक एक चीज मालूम हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदा जी। और अंश यादव आचार्य जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अंश जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। अंश जी, जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है? जी मुझे अपने बारे में ही बात करनी है। क्या नाम है? अंश यादव। अंश यादव। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2013। एक बार फिर से बोले। 11 जनवरी 2013, दिन शुक्रवार, दोपहर के 4 बजे। 11 जनवरी 2013। 13। टाइम क्या है बेटा? दिन शुक्रवार है, दोपहर के 4 बजे। 4 PM। 4:00 PM। जन्म दिल्ली का है? हाँ दिल्ली का ही है। लड़की का बर्थडे है। जन्म कुंडली बनी है आपके? है पंडित जी। जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं अभी नहीं बनवाई जन्म कुंडली बच्ची। ये अंश का आवाज तो नहीं लग रहा है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ। बस वही बात, बराबर में आपकी आवाज से लग रहा है कि कोई लेडीज का आवाज है। आप बोले अंश बोल रहे हैं। बोल अंश बोल। हेलो जी, ये जन्म कुंडली बनाई है इसकी? नहीं, तो आप सबसे पहले इसकी कुंडली बनवा लीजिए। मैं तो सबको कहता हूँ, आपको भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके बच्चे की जो कुंडली है ना, ये आगे जा करके यूपीएससी करके ना ये चला जाएगा आईएफएस में, इंडियन फॉरेन सर्विस। ऐसे बच्चे इंडिया में रहते ही नहीं। ये कुंडली इनका विदेश भेजने का है। शनि उच्च का बैठा हुआ है, मंगल उच्च का बैठा हुआ है, बहुत टॉप कुंडली है। लेकिन कुछ चीजें जो है टॉप को मिलने नहीं देता। क्यों? गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। तो ऐसे बच्चों को आगे जाकर के, या अभी भी हो सकता है, पिता के साथ भी परेशानी देगा, और आगे जाके इनको जॉब में भी दिक्कत करेगा, और शादी में दिक्कत करेगा। तो अभी छोटे बच्चे हैं, अभी उपाय कर लेंगे ना, तो बच्चे का लाइफ बहुत बढ़िया खिल जाएगा। इसका भी शनि उच्च का बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चे पढ़ने में बहुत टॉप होते हैं। कैसा है पढ़ाई में ये?
हेलो, बोल पढ़ाई में तो अच्छा है ये। हाँ मैंने क्या कहा कि पढ़ाई बहुत टॉप होते हैं, यूपीएससी वही करता है ना जो टॉप बच्चा होता है, लेकिन इनका गुरु केतु का चंडाल जो बना है ना, इनके पिता के लिए भी नुकसान है, पिता का हेल्थ और पिता का बिजनेस या प्रोफेशन उसको भी नुकसान करेगा और इसको भी आगे जाके दिक्कत करेगा। इस कुंडली में पाप कर्तरी योगी बना हुआ है और ये बच्चा आपका मांगलिक भी है, तो मांगलिक के भी काम नहीं है, मांगलिक काम आता है शादी के टाइम में। अभी इसका काम है एजुकेशन का, करियर का। अभी किस क्लास में है बाबू ये? 7th में है। तो जितना जल्दी हो अभी से इसको उपाय करवाइए कुंडली बनवा करके, जो कि आपका बच्चा यूपीएससी करके आईएफएस में सफल हो जाए। ये कुंडली यूपीएससी का है, उपाय करेंगे रास्ता मिलेगा, इसका पढ़ाई और बढ़िया हो जाएगा, इसके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे और पिता के साथ परेशानी भी नहीं होगा। ठीक है, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली से प्रीति हैं। प्रीति, आप बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो, जय माता दी प्रीति जी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2000। 2000। टाइम क्या है बेटा? शाम के 4:30। 4:30 PM। जन्म स्थान? दिल्ली। जन्म कुंडली बना हुआ है बेटा? हाँ जी। अभी है पास में? हाँ जी। आप 2000 जन्म है ना, 26 साल हो गया ना आपका, 26 ईयर्स। हाँ जी। अभी शादी नहीं हुई होगी आपकी? नहीं। जी। और आपने कोई जॉब का तैयारी वगैरह किया था? जॉब की तैयारी, हाँ। लेकिन होने नहीं दिया? जी। जी सही है। हाँ जी। आपकी कुंडली बना है केमद्रुम योग। जब केमद्रुम योग बन जाता है तो ऐसे बच्चों को करियर में, मैरिज में, दोनों में दिक्कत करता है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष को समस्या मत बताइए, ज्योतिष खुद बताएंगे क्या समस्या है। आपकी कुंडली जो बन रखा है इसमें 99% गवर्नमेंट जो मांग रहा है। आपने क्या तैयारी किया था? कुछ एसएससी का तैयारी वगैरह किया था बेटा? नहीं। बैंकिंग का? नहीं। क्या तैयारी किया था? अभी मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। जी। तो ये कुंडली एसएससी कुंडली बन रही है आपकी, है ना? तो क्या करता है, चंद्रमा जो है कॉन्फिडेंस देता है, चंद्रमा क्या है, कंसंट्रेशन देता है, चंद्रमा कंफ्यूज भी कराता है। तो चंद्रमा आपके कमजोर हैं, चंद्रमा से केमद्रुम योग, चंद्रमा से ग्रहण दोष, चंडाल दोष ऐसे से बने हुए हैं, जिसके कारण से आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे एजुकेशन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जॉब में भी प्रॉब्लम, आगे जाके शादी में भी प्रॉब्लम, विवाह की बातें भी जब चलेगी ना तो बनते बनते टूट जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आप पापा मम्मी से बात करके पूरी 24 कुंडली बनाओ। दर्शकों मैं ये नहीं कहता आप हमसे ही बनवाइए, आपको जहां इच्छा है वहां बनवाइए, लेकिन जहां बनवाए उनसे बात कर लेंगे कि 24 कुंडली बनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, उनको फी देने के पहले एक बार डेट ऑफ बर्थ टाइम देकर देख लेंगे कि आपके बारे में क्या बताते हैं। जब तक आपके बारे में कुछ बतावे नहीं, मत बनाना कुंडली, चाहे शिवानंद जी रहे या कोई भी साथी रहे हमारे। मैं स्पष्ट मैं नहीं चाहता हूं कि आप फंसे और ठगे जाएं, सीधी सी बात। चलिए, तो प्रीति को हम उम्मीद है आपको आपके जीवन को बेहतर करने का कुछ अनुभव हासिल हुआ होगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, काजोल हैं। जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। काजोल जी। जय माता दी। काजोल जी हेलो। हेलो। हाँ जी जय माता दी। आवाज। हेलो। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 23 जून। 23 जून दिल्ली। अरे साल कौन सा है? साल दिल्ली है क्या? 23 जून। साल बताइए ना कौन सा साल है आपका जन्म का? 1996। हाँ 1996। 1996। 23 जून। हाँ टाइम बताइए बेटा, टाइम, जन्म का समय। 1996। जन्म का समय। टीवी में सुन रही है वो। टाइम रात के 9 बजे। टीवी की आवाज को बंद करो। जन्म कहाँ का है? दिल्ली का? 9 बजे। 9 बजे। हाँ जन्म दिल्ली का है। हाँ हाँ। तुम्हारी कुंडली मकर लग्न की है, राशि तुम्हारी कन्या राशि हो रहे हैं। इस कुंडली में बना है ग्रहण दोष और केमद्रुम दोष। तो ये कुंडली का स्पष्ट गणना होगा कि ऐसे बच्चों को शादी तो होता है लेकिन चलने नहीं देता है। 1996 जन्म है, लगभग आपका 30 साल उम्र हो गया है या 30 हो रहा है। तो ये कुंडली में आप 1 शादी कर लो, 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो, मैं कभी छुपाता नहीं किसी से। सबसे पहले हम निगेटिव ही ढूंढते हैं। आप लाख प्रयास कर लोगे शादी चलने नहीं देगा जब तक आप उपाय नहीं करेंगे।
ये कुंडली स्पष्ट कह रहा है कि आपकी शादी हुई है, होके टूट गई है। क्या सही है, गलत बात है? बिल्कुल राइट। बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा बेटा, एकदम बिल्कुल। हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस चीज को फॉलो कीजिए कि ज्योतिष आपके समस्याओं को खुद कैसे बताते हैं। आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे मित्र नहीं, हमारे परिवार नहीं, मैं कैसे बताया? तो कुंडली से बताया ना। तो जब तक उपाय नहीं करोगे बेटा, पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा, है ना। तो पापा मम्मी से बात करो, बात करके पूरी कुंडली बनवाओ और मिलने का प्रयास करो। घर बैठे उपाय मत करो। उपाय करोगे दूसरी शादी होगी, फर्स्ट क्लास चलेगा। अन्यथा तुम्हारी कुंडली में पति का सुख, संतान का सुख, दोनों का दोनों खराब हो रखा है। तो चलिए, हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जितने भी कॉलर हैं जो फोन कर रहे हैं, प्लीज सर। अब आश्चर्य की बात हम जानिए, ये माँ का ही आशीर्वाद है, मैं दिल से कहता हूँ। अब बताइए 2 मिनट का हमको टाइम मिला, 2 मिनट में मैंने इनको बता दिया प्रॉब्लम क्या है। तो जब आपको हम 1 घंटा का समय देंगे तब क्या हो सकता। दर्शकों, आप कहते हैं कभी कभी हमें फोन आता है, शिवानंद जी आपका फीस तो बहुत ज्यादा है, 11,000 है। और मैं क्या कहता हूँ, पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। दर्शकों, कभी फी पर मत जाए। आपको 500 फीस लगे और 50 लाख 2 लाख ठगे जाए, काम नहीं हो, बेकार है। और किसी डॉक्टर का, वकील का, ज्योतिष का यदि फीस ज्यादा होता है ना, तो कुछ कारण जरूर होता है। 24 कुंडली का बनना, 10% काट के पैसा वापस करना, 1 घंटे का समय का बुकिंग होना, समस्या का नहीं बताना, ये कहीं क्वालिटी नहीं मिलेगा। ये तो मैं आपको गर्व के साथ और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। मर्जी आपकी, जहां दिखाना हो, लेकिन दिखाएं, उपाय कराएं। राजेश जी, ये कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य जी। राजेश जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। हेलो, जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा से बोले पंडित जी। हरियाणा में कौन सा जिला है? हरियाणा जींद जिला। जींद। किनके बारे में बात करनी है? मैंने अपने बारे में बात करनी पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1981। 22 अगस्त 1981। 81। टाइम बताइए। टाइम है सुबह 9 बजे, शनिवार दिन है। सुबह 9 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान अंचरा खुर्द गाँव में। कौन? जिंद जिला? जिंद है? हाँ, जिला जींद है। जिंद हरियाणा। क्या नाम बताया आपने? राजेश कुमार। राजेश जी। जन्म कुंडली बना है राजेश? ना पंडित जी, जन्म कुंडली नहीं बना। सावधान हो जाइए, बुरा मत मानना, मैं जो कह रहा हूं ना, सावधान हो जाइए। आपके जीवन पर तलवार लटका हुआ है, लाइफ पे तलवार लटका हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लग्न कुंडली का 8वां घर जो होता है वो आयु का होता है। 8वें घर में चंद्रमा को रहना ऐसे भी अशुभ माना जाता है आयु के लिए। और आपकी कुंडली में 8वां घर से बना है केंद्रुम योग। चंद्रमा आपका 1 नंबर में है, 8वें घर में, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो ये पूरे आयु को बर्बाद करता है, आपको हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग देने का परेशान करेगा। जीवन में ऐसा भी समय आ सकता है कि आपको लगेगा मैं सुसाइड कर लूं। भूल के मत करना, बहुत मुश्किल से मनुष्य तन मिलता है। तो ये कुंडली में अच्छा क्या है, गुरु शनि शुक्र बैठे हैं, 2 राजयोग बन गया। 10वें घर में मंगल है, कुलदीपक योग बन गया। ये सारे योग को ना बर्बाद कर दे रहा है आपके केंद्रुम योग। और आपका जो नमाज कुंडली है, दुर्भाग्य की बात हम कहेंगे, संजोग की बात कहेंगे कि आपके नमाज कुंडली में भी 8वां घर से बना है केंद्रुम योग। तो यदि आपका टाइम सही है तो मैं आपको इतना अवश्य कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं होता है, सब खाली होता है। न तो पत्नी का सुख मिलने देगा, न संतान का सुख मिलने देगा, न पैसे का सुख मिलने देगा। हर चीज को ये डिस्टर्ब कर रहा है। आपको आवाज मिल रहा है? हेलो। हाँ 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 पंडित जी। हाँ, तो मैं जो आपको 2-4 बातें बताया वो कहाँ तक सही है बेटा? ठीक है, 100% है पंडित जी। जी 100% सही है। 100% सही है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो सही बोल रहे हैं तो उपाय भी हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचने का प्रयास कीजिए। आपसे मेरी कोई मुलाकात नहीं, आपके घर के पास में रहता नहीं। और दर्शकों, ये याद रखिएगा, इस कार्यक्रम में कभी भी फॉल्स कॉल नहीं लिया जाता है। जो भी कॉल होते हैं हमारे रियल कॉल होते हैं। और ये माँ का आशीर्वाद है, आपको हम बताते हैं, आपको होता है। तो आपको जीवन में बार बार झटका मारेगा। और जिंदगी बचा तभी तो काम है, जब जीवन ने काम किया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी का आयु को हम बढ़ा देंगे, लेकिन जब समस्या सामने आता है उसको उपाय करके रास्ता भी ले सकते हैं। अन्यथा ये कुंडली ऐसा है कि पत्नी के कारण से या किसी अन्य स्त्री के कारण से आपको केस मुकदमा का भी चक्कर लग सकता है। बाद बाकी मर्जी आपका, क्या करना है। चलिए, और
अब समय हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन ये आखिरी कॉलर हमारे हैं। जी, जी। आदेश जी, जल्दी से आप डिटेल बता दीजिए आचार्य जी से। जी, जय माता दी आदेश जी। जय माता जी। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश हाँ जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मुझे अपने बच्चे के लिए पूछना है जी, बेटे के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ बताइए ना बेटे का। 21/10/2017। 21/10/2017। जी, टाइम बताइए। जन्म का समय। 21/10/2017। जन्म का समय। टाइम सर। जन्म का समय 12:41। 12:41 रात में भी होता है, दिन में भी होता है, शायद आपको पता नहीं होगा। 12:41 रात में भी होता है, दिन में भी होता है। कब का है? दिन में। जन्म स्थान। दिन में, दोपहर को जी। जन्म स्थान। टीवी पे सुन रही हैं। दोपहर को। अरे जन्म स्थान। टीवी को आवाज बंद कीजिए ना, कहते कहते हम लोग परेशान हैं, आप लोग सुनते सुनते परेशान हैं। टीवी की आवाज को बंद कीजिए, तब सुनाई देगा। जगह बताइए सर, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? रोहतक हरियाणा। दिमाग खराब है। कैसे कैसे दर्शक हमारे होते हैं। रोहतक जी, रोहतक। ठीक है सर, ठीक। बार बार कहते हैं, ये मैं भी कहता हूँ कि जब फोन लगे तो आवाज को बंद कीजिए टीवी का, ओके, फोन से ओके, सुनिए। जन्म कुंडली बनाया बच्चे का? नहीं, अभी नहीं बनाया सर। बनवा लीजिएगा, इसका काल सर्प दोष बना हुआ है। सबसे पहला निगेटिव, 8वां घर से बना है काल सर्प दोष। दूसरा निगेटिव, लग्न से बना है पाप कर्तरी दोष। अभी मैंने उनको कहा था ना कि 8वां घर से केमदुम जो बना है, आयु पर खतरा है। और जब लग्न में बन जाता है पाप कर्तरी दोष, तो स्वास्थ्य में भी परेशानी देता है। तो ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य में परेशानी करेगा। अब हम कैरियर की बात करते आगे भविष्य में, तो इनके 10वें घर में शुक्र बैठा हुआ नीच का, तो इस कुंडली में हमको कहीं कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। हम हमेशा निगेटिव खोजने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, मेरा प्रयास होता है जब तक डॉक्टर बीमारी को निकालेगा नहीं, डायग्नोसिस नहीं करेगा, इलाज नहीं हो सकता। उसी तरह से जब तक कुंडली में समस्या नहीं निकालेंगे, आपका समाधान नहीं हो सकता। तो आपके बच्चे के लिए ये कहीं से अच्छा नहीं है। धनु लगन का कुंडली है और राशि जो है इसका तुला राशि हो रहा है। तो सबसे पहले कुंडली बनवा लीजिए, बनवा के उपाय करवाइए। और धनु लग्न में जो स्थिति बना है इसका, वो मैं देख रहा हूं कि 2026 से, नवंबर से इसकी परेशानी को और बढ़ाने वाला है। बाद में की मर्जी, आपको इच्छा लगेगा, आपको अच्छा कार्यक्रम लगता है दर्शकों, तो आपके नंबर पर पेटीएम, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, जो 4 अपॉइंटमेंट का नंबर है। और जिनका भी फोन नहीं लगा है और बात करनी हो, सुबह में 11 से 12 हम दिन में 1 घंटा में रहता हूं, आपसे बात करूंगा, आपकी समस्याओं को बताऊंगा, लेकिन समाधान नहीं बताऊंगा। समाधान तो ही बताऊंगा जब आप मिलेंगे। चलिए, इसी नोट पे तमाम उन कॉलर्स का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर आचार्य से लाभान्वित हुए। जी, हम सब चलते हैं, प्रेम से बोले जय माता दी।